बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 10,000 से जायद नए केस। तेलंगाना रियासत के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर। पड़ोसी रियासत ओडिशा से हैदराबाद पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर। तेलंगाना के वजीर सेहत की प्राइवेट अस्पतालों से अपील, हुकूमत की जानिब से दिए गए रेट कार्ड पर अमल किया जाए। कोरोना के इलाज में ना किया जाए जायद रकम का मुतालबा। कहा, सरकारी अस्पतालों में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोरोना से मुताल्लिक हुई समाअत। रियासती हुकूमत ने पेश की कोरोना की सूरत हाल पर रिपोर्ट। तेलंगाना के लिए कोविड के जायद टीके फराहम करने चीफ सेक्रेटरी की भारत बायोटेक से ख्वाहिश। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वाफर मकदार में वैक्सीन फराहम करने का दिया तयख्खुन। सीनियर तेलंगाना कांग्रेस कायद व साबिक वजीर एम सत्यानारायण का हुआ देहांत। वज़ीर आला KCR समेत दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के नफाज के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है और ना ही वायरस को फैलने से रोकने में कोई ख़ास कामयाबी मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 10,000 से ज़ायद नए केस दर्ज किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 6,446 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजा इजाफे के बाद ये तादाद 3,40,590 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में अचानक बेतहाशा इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान 99,638 टेस्ट किए गए, जिसके मिजमला 5,474 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया गया। ये तादाद 10,122 पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज ये तादाद 6,551 थी, जिसमें 3,571 पॉजिटिव केसों का गैर मामूली इजाफा दर्ज हुआ। वहीं 52 मुतासिरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,094 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में हो रहा बेतहाशा इजाफा अवामी गैर इरादी लापरवाही व तसावुर को जाहिर करता है, जो दरअसल कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,11,905 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सत्ताइश हैं, जिनकी गुनागूं खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को शिकस्त दे सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 140, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 174, GHMC हुदूद हैदराबाद में 1,440, जगतियाल में 204, जंगांव में 160, जयशंकर भूपालपल्ली में 101, जोगुलंबा गदवाल में 78, कामारेड्डी में 279, करीमनगर में 369, खम्मम में 424, कोमरम भीम आसिफाबाद में 77, महबूबनगर में 417, महबूबाबाद में 202, मंचरियाल में 195, मेदक में 229, मेडचल मलकाजिगिरी में 751, मुलुगु में 79, नागर कर्नूल में 257, नलगुंडा में 469, नारायणपेट में 38, निर्मल में 129, निजामाबाद में 498, पेद्दापल्ली में 169, राजन्ना सिरसिला में 225, रंगारेड्डी में 621, संगारेड्डी में 262, सिद्दीपेट में 230, सूर्यापेट में 303, विकाराबाद में 281, वनपर्ती में 157, वरंगल रूरल में 233, वरंगल अर्बन में 653, यादाद्री भुवनगिर में 200,
78, इस तरह 10,122 केसेस दर्ज हुए। वहीं रियासत भर में 69,221 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। अवाम कोविड से महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर मौसर अमल कर महफूज रह सकते हैं। रियासत के कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने पड़ोसी रियासत ओडिशा से ऑक्सीजन के टैंकर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ओडिशा से 5 ऑक्सीजन टैंकर बजरिए रोड कल रात हैदराबाद पहुंचे। इस वक्त तेलंगाना में 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दस्तयाब है। टीएसआरटीसी के ड्राइवर्स एहतियात के साथ ओडिशा से ऑक्सीजन टैंकर हैदराबाद लाने में कामयाब रहे, जिसके बाद ऑक्सीजन टैंकर्स टिम्स, किंग कोठी अस्पताल और करीमनगर के अलावा खम्मम के दीगर अस्पतालों को पहुंचाए गए। गौरतलब है कि मुल्क भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके दम तोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में रियासत तेलंगाना को मौसूल होने वाली ऑक्सीजन से रियासत के मरीजों के इलाज में आसानी होगी। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए मुमकिना और ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी के तैयारों के ज़रिए ऑक्सीजन लाया गया है और तमाम अजला को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की फरहमी की निगरानी के लिए IAS अफसरान को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी ऑर्डर दिया जा चुका है। वज़ीर सेहत ने बताया कि PM केयर से 5 ऑक्सीजन मशीन मौसूल हुए हैं। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि फ़िलहाल रियासत तेलंगाना में यौमिया 270 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र रोज़ाना 400 टन ऑक्सीजन हासिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर सेहत ने एक मरतबा फिर प्राइवेट अस्पतालों से अपील की कि वो मौजूदा संगीन हालात के दौरान मरीजों से ज़्यादा रकम का मुतालबा ना करें। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजमेंट से हुकूमत की जानिब से कोरोना केस से मुतालिक इससे क़ब्ल जारी किए गए गाइडलाइंस और रेड कार्ड पर ही अमल करने का मुतालबा किया। వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏ సమస్యలు అయితే ప్రస్తావిస్తూ ఉందో అది మ్యాన్ పవర్ సమస్య కావచ్చు, ICU బెడ్ల సమస్య కావచ్చు, ఆక్సిజన్ సమస్య కావచ్చు, ఎక్విప్మెంట్ సమస్య కావచ్చు, ఇవన్నీ సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించడం కోసం CS గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక IAS ఆఫీసర్ల బృందాన్ని కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు ఎప్పటికప్పుడు సమకూర్చడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆక్సిజన్ సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. 2 మ్యాన్ పవర్ని సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. 3 ఇళ్లకి ఇచ్చే కిట్లు ఏవైతున్నాయో 5 లక్షలు కాకపోతే 10 లక్షలు సమకూర్చుకోమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారే స్వయంగా రెమిడిసివిర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి ఫార్మా కంపెనీ యజమానులతో మాట్లాడి అదే రోజు 2 లక్షల రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్లు కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తదుపరి మళ్ళీ సమీక్షించి 4 లక్షల రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్లను కూడా మొట్టమొదటిసారిగా పర్చేజ్ చేసిన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణనే. తెలంగాణ రాష్ట్రం త్వరలోనే ఈ అన్నిటి వల్ల కొంత ఇబ్బందులు తగ్గి కేసులు కూడా తగ్గి మళ్ళీ పాత పద్ధతికి వస్తానటువంటి విశ్వాసంలో వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యాక్సిన్ విషయంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం 35,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి మనిషిని కాపాడేటువంటి కర్తవ్యం ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టే ప్రతి పైసా ప్రజల పన్ను ద్వారా కట్టబడ్డ పైసల విషయం మర్చిపోయింది. ఇవాళ అలాంటి గురుతర బాధ్యతను మర్చిపోయి ఇవాళ రాష్ట్రాలకి మీరే వ్యాక్సిన్ కొనుక్కోండి, మీరే అందించుకోండి అనేటువంటి భావన అయితే ఉందో అత్యంత సంకుచితమైనటువంటి పద్ధతి తప్ప ఇది గొప్ప గవర్నమెంట్, ప్రజల కోసం ఆలోచించే గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి పని ఎప్పుడు కూడా చేయజాలని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर मुबनी रिपोर्ट आज तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश की। अदालत की जानिब से इससे क़ब्ल दी गई हिदायत पर अमल करते हुए ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कोविड के मुआयने
कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात और दीगर उमूर की तफसीलात फराहम की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक रियासत भर में जुमला 23,55,000 कोरोना के मुआयने किए गए, जबकि इसी दौरान 341 अफराद कोरोना वबा से फौत हो गए। रियासत में कोरोना पॉजिटिव रेट 3.5% है। कोरोना टेस्ट की तादाद में इजाफे के इक़दामात किए जा रहे हैं। बार्स, पब्स और शराब की दुकानों के पास कोविड गाइडलाइंस पर अमलवारी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए गए हैं। आबकारी के ओहदेदार वक्तन फ़वक्तन शराब की दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि रियासत को 430 मेट्रिक टन ऑक्सीजन स्टेशन अलॉट किया गया है। मुख्तलिफ जगहों से भी ऑक्सीजन लाया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की फरहमी की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भारत बायोटेक के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला से दरख्वास्त की है कि वो रियासत के लिए कोविड की मज़ीद वैक्सीन सप्लाई करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मंगल को कृष्णा एला से BR के भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत की मुकम्मल आबादी को कोविड-19 के टीके मुफ्त फराहम करने का फ़ैसला किया है, जिस पर भारत बायोटेक के MD ने मुस्बित जवाब दिया। उन्होंने तयख़ुन दिया कि रियासत को वाफर मकदार में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, भारत बायोटेक के डायरेक्टर साई प्रसाद भी मौजूद थे। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने KCR हुकूमत को कोविड की अंडर रिपोर्टिंग करने के लिए निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस से मुतालिक लोगों में संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि रिपोर्टिंग में कोरोना से होने वाली अमवात को छिपाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस अंडर रिपोर्टिंग की वजह से तेलंगाना रियासत को रेमडेसिविर इंजेक्शन और वैक्सीन कम मकदार में अलॉट होगी। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी के इस दावे की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि अमवात की रिपोर्टिंग में गुर्दे, जिगर और दिल की बीमारियों में पहले से मुब्तला मरीजों को शामिल नहीं किया जा रहा है, हालांकि वो कोरोना वायरस से मुस्बित पाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑडिट कमेटी कोविड अमवात की फहरिस्त तैयार करने पर गौर कर रही है। మన తెలంగాణకు మన దేశానికో సంబంధించిన విషయం కాదు, యావత్ ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి దాన్ని దాచాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఆ రకంగా దాచడంతో అనేక రకాలుగా నష్టపోతాం. ప్రజల్లో జాగృత రాదు, భయం ఉండదు. చాలా తక్కువ మంది చనిపోతున్నారు కదా, మాకేమవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి స్కీమ్స్లలో ఈ ఇంజెక్షన్స్ కావచ్చు, వ్యాక్సినేషన్ కావచ్చు, అవి కూడా తక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా దాచాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పుడు లెక్కలు ఎవరు చూపించి అక్కర్లేదు. డెత్స్ విషయంలో గతంలోనే ఒక కమిటీ చేసినాం. మేము తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నారు. గతంలో ఏం కమిటీ చేసినాం? ఆడిట్ కమిటీ వేసినాం. ఆడిట్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది? కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్లు కావచ్చు, హార్ట్ పేషెంట్లు కావచ్చు, లేదా లివర్ పేషెంట్లు కావచ్చు, చనిపోయినప్పుడు కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము కోవిడ్ పేషెంట్ల కింద చూపించలేదు. వాళ్ళని కేవలం కిడ్నీ పేషెంట్లకు చూపించడం, హార్ట్ పేషెంట్లకు చూపించడం. ఇవాళ అందరూ అంటున్నారు అవి కూడా చూపించడం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. ప్యూర్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ అన్నీ కూడా కోవిడ్ కింద డిక్లేర్ చేసాం. కోవిడ్ విత్ కిడ్నీ, కోవిడ్ విత్ హార్ట్, కోవిడ్ విత్ లివర్ వాళ్ళందరినీ కూడా వాటిలో చూపించడం కాబట్టి మీకు అటు సంఖ్య తక్కువ ఉంది, కానీ అదర్వైజ్ డెత్స్. तेलंगाना में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए रात के कर्फ्यू और रात 8 बजे कारोबारी इदारों को बंद करने के अहकामात से छोटे कारोबारी परेशानी का शिकार हैं। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी की एक ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के ज़िमन में जो कुछ तैयारियां की गई थी उसके सिलसिले में हम जो है मदीना बिल्डिंग चौरस्ते से लेकर चारमार तक हम जो है जाएंगे और लोगों से मुख्तलिफ कारोबार के सिलसिले में उनसे बातचीत करेंगे और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने क्या तैयारी की थी। मैं फैज़ खान, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हुकूमत तेलंगाना को, हमारे CM साहब को, कि लॉकडाउन एक प्राइम सल्यूशन नहीं है इस वायरस का, कोविड का। इसका कुछ प्राइम सल्यूशन निकाल लीजिए, ताकि अब ये लॉकडाउन कर दिए तो इसमें मालूम है आपको 80% आवाम हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने की तहत मौजूद है इस शहर में। लॉकडाउन प्राइम सल्यूशन नहीं है। प्लीज़ इसके लिए कोविड के तहत स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि लॉकडाउन भी ना हो, पब्लिक का भी काम हो। कहाँ से आए यहाँ पे? ये खरीदी करने के वास्ते? जी यहीं के हैं हम लोग। रमज़ान की खरीदी करने के वास्ते आए ना आप लोग? जी हाँ। तो अब क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें आपको पिछले साल की बनिस्बत इस साल सस्ता मिला आपको? सस्ता मिला बोल रहे हैं आप? हाँ, थोड़े सस्ते हैं, थोड़े जो फुटपाथ के जो चीज़ें हैं ना ये सब सस्ते ही है, जो वही रेंज में है,
बाकी के जो शोरूम्स के हैं वो तो महंगे ही है। ये जो फुटपाथ के जो भी जितने भी होलसेल दुकान है पूरे वही रेट में है समझिए। तो परेशान हाल ये है कि पहले से लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन से बहुत परेशान हो गए थे आदमी। मैं खुद भी परेशान हूँ, हर एक दुकानदार परेशान है। अब नाइट कर्फ्यू शुरू करें, आप वो भी रमज़ान में शुरू करके है। नाइट कर्फ्यू की वजह से पब्लिक आ रही नहीं, एक तो गर्मी के ज़्यादा और पब्लिक के पास पैसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत चल रहा था, पहले चल रहा था, थोड़ा खर्चे सब निकल रहे थे, अब वो भी नहीं निकल रहे। अब देखिए आप पूरा दुकान जो है माल गिल पूरा खरस गिरस करके हम कुछ तो ये रमज़ान तो चलेगा बोल के स्टॉक जमा के अभी पैसा देने वालों का ही देना है, किराए निकालने का है, बच्चों के लड़कों के तनख्वाह देने का है, कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा। सब बहुत परेशान हाल है। अब सुबह से शाम तक एक जोड़ी 2 जोड़ी बिक्री, वो भी कस्टमर देखने को नहीं आ रहा अंदर। पिछले 2 साल से कारोबारी इन्हेतात पजीरी के बाद लोग जो है अब कारोबार स्टार्ट होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर इस मरतबा दोबारा जो है नाइट कर्फ्यू की वजह से कारोबार में इन्हेतात पजीरी आ गई और जिसकी वजह से कारोबार इंतहाई ख़राब हो गया। लिहाजा हम जो है मुख्तलिफ़ कारोबारियों से मुलाकात करें, कपड़े वालों से, चप्पल वालों से और कारपेट वालों से और बेडशीट वालों से, सबसे मुलाकात करें, उनसे हम जो है जानने की कोशिश करें। उन्होंने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि इस मरतबा हुकूमत कर्फ्यू को कम अज़ कम 10 बजे से या 11 बजे से स्टार्ट करे और दिन में 10 बजे तक इसको बरकरार रखे ताकि उनके कारोबार में आसानी हो सके और मेंटेनेंस निकल सके। मैं नूरुल्लाह खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ BBN न्यूज़ हैदराबाद के लिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत व याक़ूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की सरपरस्ती और यूथ आइकॉन यासर अरफात की निगरानी में रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन ने SRT कॉलोनी में वाक़ मस्जिद अरफात में सैनिटाइजिंग का काम करवाया। वाज़ेह हो कि मजलिस की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मसाजिद में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और एंटी वायरल दवा का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मुसल्लियों को इस कोरोना वबा से बचाया जा सके। तो पहले तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और MLA अहमद पाशा खादरी साहब की और यासिर अरफात साहब की हिदायत पर ये मस्जिदों को सैनिटाइज़र कराने का काम जारी है। तकरीबन हम लोग मस्जिदें कंप्लीट कर चुके हैं। मैं रेन बाज़ार डिवीज़न मोहम्मद वासिउद्दीन, जिस किसी की भी मस्जिद छूट चुकी है प्लीज़ मुझसे रब्ता करने की कोशिश करिए और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि बिना मास्क के मत निकलिए और ज़रूरी काम हो तो ही बाहर आइए। आप लोगों से गुजारिश है हम लोगों की, सैनिटाइज़ करके निकलिए और मेंटेन डिस्टेंस करके निकलिए आप लोग। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। तेलंगाना के ज़िला सूर्यापेट के पेन पहाड़ इलाके में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए आने वाले अफराद से रकम वसूलने वाले ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर आने वालों से PHC का इंचार्ज क्रांति कुमार फ़ीकस 500 रुपये जमा करवाने को कह रहा था। उसका कहना था कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो रकम वापस कर दी जाएगी, नेगेटिव आने पर पैसे वापस नहीं होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका नोट लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने उसे मुअत्तल कर दिया।
టెస్ట్లు చేయడం లేదు. 500 ఎందుకు డిపాజిట్ అడుగుతారు మీరు? టెస్ట్లు అందరూ టెస్ట్లకు వస్తున్నారు కాబట్టి. ఎవరు అడిగిరు నిన్ను 500 అడగమని? ఎవరు చెప్పారు నీకు? అఫీషియల్గా ఏడిచ్చారు నీకు 500 అడగమని? కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ వస్తున్నారు. అఫీషియల్గా కానీ న్యూస్లో కానీ లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ లేదంటే మండల ఆఫీస్ కానీ లేదంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ ఎవరైనా నీకు 500 వసూలు చేయమని చెప్పిరా? చెప్పలేదు. మరి చెప్పనప్పుడు మీరు ఎందుకు అడుగుతారు 500? మా దగ్గర టెస్ట్ కిట్లు లేవు. టెస్ట్ కిట్లు లేనప్పుడు టెస్ట్ కిట్లు లేవండి, వేరే వాళ్ళని సంప్రదించండి అని చెప్పాలి. నేను ఆల్రెడీ ఆ మాట చెప్పాను. మీరు 500 ఎందుకు అడుగుతారు? నేనేం అడిగినా 500 ఎందుకు డిపాజిట్ చేయమంటారు? నేనేం అడిగినా చెప్పండి. ప్రతి ఒక్కరికి సిమ్టమ్స్ మీరు అడుగుతున్నారు కదా 500 ఇవ్వని. పాజిటివ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాము, నెగిటివ్ వస్తే ఇవ్వము. అందుకే అదెందుకు? ఇది ఎవరు చెప్పలేదు కదా అఫీషియల్ గా. నేను చెప్పిన ఎక్కడ అఫీషియల్ గా చెప్పలేదు కదా. నువ్వు చెప్పడం అంటే నీకు ఏ రైట్స్ ఉన్నాయి అట్లా? నీకు అక్కడ నీకు ఏ రైట్స్ ఉన్నాయి? 500 డిపాజిట్ చేయమని చెప్పి జనరల్ పబ్లిక్ ని అడగడానికి నీకు ఎక్కడ రైట్స్ ఉన్నాయి? ఇదండి పరిస్థితి. ఈ సారు వచ్చిన పబ్లిక్ అందరికీ 500 డిపాజిట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. ఇది ఎవరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ మండల ఆఫీస్ కానీ ఎవరు అడిగినా ఎక్కడ న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఎక్కడ ఇచ్చినట్టు దాఖలాలు లేవు. కానీ ఈ సార్ మాత్రం 500 డిపాజిట్ చేస్తేనే టెస్ట్ చేస్తా అంటున్నాడు. ఇది కొంచెం అధికారులు చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. एक एनजीओ के नाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले अफराद को तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ साथ दीगर दफात के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मलकाजगिरी के सब इंस्पेक्टर जय अशोक कुमार को एक वैन में नामालूम अफराद की जानिब से ऑक्सीजन की गैर कानूनी मुंतकिली की इत्तला मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मौलाली इलाके में गाड़ियों की तलाशी ली और एक वैन को रोका जिसमें ये सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन 16,000 में सिलेंडर हासिल करते हुए ज़रूरतमंद अफराद को 25,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे। तेलंगाना के रियल कोविड वॉरियर्स तांडोर यूथ वेलफेयर की जानिब से कोविड से फौत हो जाने वाले अफराद की बिला लिहाज मज़हब मिलत आखिरी रसूमात अंजाम देने का सिलसिला जारी है। आज 27 अप्रैल मंगल के रोज़ कोविड से फौत हो जाने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान की जानिब से आखिरी रसूमात में ताउन के लिए फ़ोन कॉल्स मौसूल होने पर तांडोर यूथ वेलफेयर के अरकान ने मेरियान के पटेल पी चिन्नारेड्डी यल्लम कन्ना की एक खातून जबकि डोरनाल तांडे में एक शख्स की उन्हीं के मज़हब के रीति रिवाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी। इस मौके पर सैयद कमाल अत्थर, मौलाना सोहेल उमरी, हाफिज़ तौफ़ीक़ के अलावा वेलफेयर टीम के दीगर अरकान, मरने वालों के रिश्तेदारान, मुकामी सरपंच और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां कोविड से फौत हो जाने वालों के अफराद ख़ानदान ने यूथ वेलफेयर के ज़िम्मेदारान और अरकान का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। మన ఎల్మకన గ్రామంలో ఒక అమ్మ చనిపోయడం వల్ల ఆమెకు ఎవరు గ్రామంలో రానందువలన మన తాండూరు నుండి ముస్లిం యూనియన్స్ తర్వాత మహాసేవ హిందూ కమిటీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఎలాంటి గోపాలన్న వీళ్ళు ఇద్దరు రెండు కుల మతం భేదం ఏం లేకుండా ఎల్మకన గ్రామానికి వచ్చి మేము అడగంగానే స్పందించి మా మాటని తీయకుండా వచ్చి మరి ఇట్లాంటి సేవ ఏ ఒక్క రూపాయి తీసుకునకుండా కూడా సేవ చేసినందుకు మా యొక్క గ్రామం నుండి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల నుండి మేము ఈ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇది మరి ఎలాంటి ఎవరికైనా కూడా ఇటువంటి సేవ చేయడంలో మేము కూడా మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈరోజు కులం మతం భేదం అని ఏం లేకుండా ఇట్లా కలిసి చేస్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఎంతమంది కొడుకులున్నా లేకున్నా కూడా వీళ్ళు వచ్చి ఆమెకు సేవ చేయడం అంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఈరోజు నాకు మేము కూడా ఒక యూనియన్లా మేము కూడా ఒక సభ్యత్వం తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది నాకు ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఇది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. आके हमारे गांव में डोरनाल थाने में कोरोना पेशेंट एक्सपर्ट हुए थे, तो उन्होंने आके सेवा कार्यक्रम में भागम फ्री सर्विस करके मौत का जो लाश का जो सिस्टम में करने का था वो सिस्टम में करके गए। उनको हमारे डोरनाल थाना धारूर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आरमूर के सहाफ़ी आर राजेश्वर कल कोरोना से फौत हो गए। इसके अलावा आरमूर के करीबी मुकामात में मुख्तलिफ अखबारात और चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों नंदीपेट के दर्शनम अशोक, दरपल्ली के शेखर, डिचपल्ली के वेनू भी कोविड से फौत हो गए। उन्हें आज आरमूर प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सदर गुम्मड़ी शंकर की निगरानी में एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें फ़ौत शुदा सहाफ़ियों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। मुतवफ़ी सहाफ़ियों के
ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की फरहमी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर प्लस क्लब नायब सदर मोहम्मद सैफ अली, एडवाइज़र विद्यासागर पुन्नला चंद्रशेखर के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर रियासत भर में वाक़ टीआरएस दफातर में यौम तासीस तक़ारीब मुनक़्क़िद की गई। टीआरएस पार्टी की जानिब से टीआरएस भवन बंजारा हिल्स हैदराबाद पर पार्टी का 20वां यौम तासीस मनाया गया। इस ज़िमन में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। राज्यसभा एमपी और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने टीआरएस भवन पर पार्टी परचम लहराया। पार्टी के लीडर केशव राव ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर गुलाय अक़ीदत पेश करते हुए आचार्य जयशंकर को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। इत्तलात के मुताबिक टीआरएस पार्टी कायदीन ने मुख्तलिफ अजला में तक़ारीब मुनक़्क़िद करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। महबूब नगर में वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिला महबूब नगर को तमाम जावियों से तरक्की दी जा रही है और आइंदा 5 सालों में जिला महबूब नगर की तरक्की में बेहद इजाफा होगा। टीआरएस की 20वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी के जरिए तमाम झीलों को सैराब किया जाएगा। క్రితం ఒక ఉద్యమం చేపట్టాలని ఒక నిశ్చయం కొందరు ఇక్కడ ఉన్న మిత్రులు కానివ్వండి, ఏక వీరుడైన సాధన గురించి నడుం బిగించి ముందుకొచ్చిన కేసీఆర్ గారు వారి మిత్రులు ఒక పార్టీని, ఉద్యమ పార్టీని ప్రారంభించాలని, దాంతో ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధించుకోవాలని సంవత్సరాలుగా మనం కన్న కలల్ని పూర్తి చేసుకోవాలని ఒక ఉద్యమం వేసాం. మొదటి స్టెప్ వేసిన దినం మొదటిది కాదు, తొలి దశ ఉద్యమం కూడా జరిగిన కొన్ని కారణాల వల్ల తెలంగాణ రాలేకపోయింది. మరి దశ తెలంగాణలో ఒక పకడ్బందీ వ్యూహంతో చాలా డెమోక్రటిక్గా, నాన్ వైలెంట్గా, గాంధీయన్ అప్రోచ్తో గాంధీ గారినే మనం దీనిగా తీసుకున్న కేసీఆర్ ముందుకు పోవడం జరిగింది. అది ఫలితాలు కూడా ఇచ్చింది. ఆ ఫలితాలుకి ముఖ్య కారణం ఒకటి, ప్రత్యక్షంగా అంటే ప్రజలందరినీ డైరెక్ట్ పార్టిసిపేటివ్ ఎలిమెంట్గా తీసుకొని మనదే ఉద్యమం కాదని, ఇది ప్రజా ఉద్యమమని, ఇది ప్రజల ఉద్యమమని, తెలంగాణ ఉద్యమమని आत्मगौरव। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने टीआरएस पार्टी कायदीन के हमरा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए पार्टी का गुलाबी परचम लहराया। इससे कबल प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर उन्होंने फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर जोगू रमना ने कहा कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना के तमाम लोगों के ताउन और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद की खातिर बहुत सारी फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है और रियासत हमा जहद तरक्की की सिमत सुनहरे तेलंगाना की सिमत गामजन है। इस मौके पर साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट नागेश, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मनोहर, रायतू बंधु समिति ज़िले सदर भुजा रेड्डी, मार्केट चेयरमैन एम प्रहलाद, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टाउन सदर साजिद उद्दीन, विट्ठल, काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। మరి ఆనాడు జలదృశ్యంలో ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టినటువంటి ఆనాటి ఉద్యమ నేత తెలంగాణ రథసారథి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కోరిక మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆంధ్ర పాలకులు మరి పూర్తిగా నీళ్లు నిధులు నియామకాల్లో మరి ఆంధ్ర పాలకులు దోచేశారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రాంతం ఎడారిగా మారుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉద్యమం మొదలైన రోజు ఒకే ఒక కేసీఆర్ గారు జెండా, గులాబీ జెండా భుజాన్ని వేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆ రోజు ఒకే ఒక వ్యక్తిగా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి కేసీఆర్ గారు మరి ఎలా అయితే 11 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈరోజు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు మాటిచ్చిండ్రో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంటే అవన్నిటి కూడా మనం అమలు పరుచుకోవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పిండ్రు.
जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज टीआरएस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर टीआरएस कायदीन व कारकुनान और रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने जहीराबाद में वाक़ टीआरएस दफ्तर में गुलाबी परचम लहराया। वहीं उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आत्मा कमेटी के चेयरमैन विजय कुमार, रुकन रेलवे बोर्ड शेख फरीद, सीनियर लीडर मोहिउद्दीन, इजराइल बॉबी के अलावा दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना, 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 जय तेलंगाना। कोरोना वायरस का असर शहर हैदराबाद में हर साल हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के जुलूस पर भी देखने को मिला। बजरंग दल ने आज मुनक्किद होने वाले हनुमान शोभा यात्रा को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट की जानिब से 21 लोगों के साथ ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में बजरंग दल और वीएचपी की जानिब से जुलूस की मनसूखी का ऐलान किया गया। కార్యక్రమానికి కోర్టు మాకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది। 21 మంది స్వామిలు మాత్రమే కోవిడ్ యొక్క నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోండి, 9:30 నుంచి 1:30 వరకు అని చెప్పేసి కోర్టు మాకు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది। అయినా మేము కోర్టు యొక్క తీర్పును గౌరవిస్తూ మా యొక్క మనోభావాలను గౌరవించినందుకు కోర్టుకు మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క పోలీసు అధికారులు ఒక కుతంత్రంతోటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కావాలని చెప్పేసి మా యొక్క ర్యాలీకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు। ఇవాళ కోవిడ్ యొక్క నియమ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా అనేక రకమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి, ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి, ప్రార్థనలు అవుతున్నాయి, ర్యాలీలు అవుతున్నాయి। కానీ అలాంటి వాళ్ళపైన ఎలాంటి కేసులు లేవు, ఎలాంటి నోటీసులు లేవు, ఎలాంటి శిక్షలు లేవు। ఓన్లీ మా యొక్క మనోభావాలను ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవట్లేదు। హిందూ వ్యతిరేక నిర్ణయాలు మాత్రం ఈ యొక్క ప్రభుత్వం తీసుకుంది। ఏ యొక్క పండుగ వచ్చినా ఆంక్షలు అంటారు, ఏ యొక్క పండుగ వచ్చినా ఆంక్షలు విధిస్తుంటారు, నిబంధనలు పాటించంటారు। అదే ఇక ముస్లిం విషయం కావచ్చు, ఇంకా వేరే వాళ్ళ విషయాలు కావచ్చు, రాజకీయ పార్టీల విషయాలు కావచ్చు, ఎక్కడ యొక్క నియమ నిబంధనలు పాటించరు, ఎక్కడ వాటికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడరు, వాళ్ళకు అనుకూలంగా సహకరిస్తారు, వాళ్ళ కార్యక్రమం విజయవంతం చేస్తారు। కాబట్టి మా యొక్క మనోభావాలను ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు। మా యొక్క నిరసన ఈ యొక్క ప్రభుత్వం తెలియజేయాలని ఆలోచనతోటి మా యొక్క అధికారుల ఆలోచనతోటి ఏమంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం। तेलंगाना के बुजुर्ग रहनुमा व साबिक वजीर एम सत्यानारायण राव, जो MSR के नाम से मशहूर हैं, तवील अदालत के बाद आज हैदराबाद के निम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक वजीर एम सत्यानारायण आज दौरान इलाज चल बसे। उनका कोरोना से मुतासिर होने के बाद इलाज किया जा रहा था, जबकि कुछ रोज कबल उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन्हें निम्स अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस पार्टी ने एम सत्यानारायण राव की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। एम सत्यानारायण राव पार्टी में MSR के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने RTC चेयरमैन के अलावा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वजारत की जिम्मेदारी भी संभाली। उनका आबाई वतन जिला करीमनगर के रामड़गू मंडल का वडेरा गांव है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने MSR की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया और उनके अफराद खानदान के साथ दिली हमदर्दी का भी इजहार किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को MSR की आखिरी रसूमात मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा करने के अहकामात भी दिए हैं। సత్యనారాయణ గారు 60 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసి కరీంనగర్ ప్రజల హృదయాల్లో స్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకొని మన పరమపదించడం అత్యంత బాధాకరం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక మంచి రాజకీయ నీతివంతుల్ని, గొప్ప అనుభవజ్ఞుని కోల్పోయినట్టుగా మేము భావిస్తాము। ఆనాడు 69లో జరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకంగా పాల్గొనడమే కాకుండా ఆనాడే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి నెగ్గడం జరిగింది। మొదటి నుంచి కూడా ఎథిక్స్తో, వాల్యూస్తో కూడిన రాజకీయాలు ఉండాలని, రాజకీయాలని ప్రజాపరం చేయాలని తపనపడినటువంటి వ్యక్తి సత్యనారాయణ రావు గారు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండి కూడా జిల్లా ప్రజల్ని మరవనటువంటి వ్యక్తి 2004లో
కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అలయన్స్లో కూడా ఆయన కీలక పాత్ర పోషించింది. तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 10,000 से ज्यादा नए केस। तेलंगाना रियासत के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर। पड़ोसी रियासत ओडिशा से हैदराबाद पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर। तेलंगाना के वजीर सेहत की प्राइवेट अस्पतालों से अपील, हुकूमत की जानिब से दिए गए रेट कार्ड पर अमल किया जाए। कोरोना के इलाज में ना किया जाए जायद रकम का मुतालबा। कहा सरकारी अस्पतालों में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोरोना से मुताल्लिक हुई समाअत। रियासती हुकूमत ने पेश की कोरोना की सूरत हाल पर रिपोर्ट। तेलंगाना के लिए कोविड के ज़ायद टीके फराहम करने चीफ सेक्रेटरी की भारत बायोटेक से ख्वाहिश। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वाफर मकदार में वैक्सीन फराहम करने का दिया तयख्खुन। सीनियर तेलंगाना कांग्रेस कायद व साबिक वजीर एम सत्यानारायण का हुआ देहांत। वज़ीर आला केसीआर समेत दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देने की दी हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।